दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022। जनता का मिजाज कैसा है कार्यक्रम के तहत हम देखिए घने जंगल के बीच, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। लाइक शेयर करते रहिएगा, अपनी राय जरूर देते रहिएगा। इस घने जंगल को चीरते हुए देखिए, घना जंगल है। उत्तराखंड जिले के उधम सिंह नगर की जो है तमाम विधानसभाओं के जनता का मिजाज जान रहे हैं हम। 9 PM की पूरी टीम उधम सिंह नगर की सभी 9 की 9 विधानसभाओं में जा करके, गांव-गांव, घर-घर जा करके जनता का मूड जानने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। आज मैं पहुंचा हूं घने जंगलों के बीच में। इन जंगलों से निकलते हुए इस घने जंगल के बीच में एक गांव है जहां 60 से 70 परिवार रहते हैं। इस घने जंगल में 60 से 70 परिवार रहते हैं। उनको सरकार की तरफ से क्या सहूलियत मिली या नहीं मिली, उनका मूड कैसा है। 1965 से मेरी जानकारी में जो आया है, इस घने जंगल के बीच में वो लोग रहते हैं और आज भी यहीं रहते हैं। देख सकते हैं ये कच्चा रास्ता है इस घने जंगल के बीच में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस घने जंगल के बीच में 60 से 70 परिवार जो रहते हैं। अमूमन सर्वे मूड और जो मिजाज है वो कस्बों में जाकर के लिया जाता है, बड़े शहरों में जाकर के देखा जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि गांव-गांव जाकर के जो है, चाहे वो जनता गरीब है, मज़दूर है, किसान है, व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, उसके मूड को जांचा जाए। तो इसी क्रम के तहत आज जब मुझे सूचना मिली कि इस जंगल के बीच में, घने जंगल के बीच में 60 से 70 परिवार रहते हैं, तो देखिए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस घने जंगल के बीच में 9 PM पहुंच चुका है। इस गांव के लोगों से बात करेंगे। घने जंगल के बीच से 9 PM की टीम, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। घने जंगल के बीच से हम कोशिश कर रहे हैं उस गांव में पहुंचने की जो गांव इस जंगल के बीच में रहता है। ये देखिए घने जंगल के बीच से हमारा प्रयास है कि इन गांव के लोगों का भी जो है वो मूड जाना जाए। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, घने जंगल के बीच में पहुंची है 9 PM की टीम। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस घने जंगल के बीच में जो 60 से 70 परिवार रहते हैं, हमारा प्रयास है कि उनसे भी जाना जाए कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया या नहीं किया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर की विधानसभा सितारगंज के भीतर ये गांव आता है। जंगल के बीच में ये गांव है। इस गांव का नाम है बनकुइया। 70 से 80 घर हैं इस गांव में और वो ज़्यादातर घर जो है कच्चे हैं। लेकिन जब मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा कि जंगल के बीच में भी एक गांव है, 70 से 80 घर यहाँ रहते हैं परिवार सहित, तो मेरी इच्छा हुई कि इस गांव में आऊँ और देखूं कि आज भी जंगल के बीच में लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन बसर करते हैं। मेरी इच्छा हुई तो मैं यहाँ पहुँचा और आकर के मैंने देखा एक अद्भुत नज़ारा, सुंदरता, स्वच्छता। मतलब जो जिस अभियान को सरकार अपने शहरों में चलाने का प्रयास कर रही है, स्वच्छता अभियान के नाम पे करोड़ों रुपया जो लगाया जा रहा है, लेकिन इस गांव में और विशेषकर इस घर में आकर के जब मैंने देखा तो ये घर देखिए ज़बरदस्त सुंदर, मुझे अच्छे लगे। आपको कैसे लगे अपनी राय जरूर दीजिए। देखिए कच्चा मकान जरूर है, लेकिन सुंदरता देखिए किस सुंदरता से मेन गेट पर डिजाइनिंग कर रखी है। ये डिजाइनिंग जिसने की है उस बिटिया से भी बात कराएंगे। आप नीचे देखेंगे पूरी लिपा पोती एकदम साफ सुथरा, धूल मिट्टी भी नहीं है। देखिए ये झोपड़ी जरूर है, लेकिन देखिए ज़बरदस्त तरीके से जो है क्या लोकेशन है और किस सुंदरता के साथ बनाया गया है। ये अलग से जो है बैठने उठने के लिए कक्ष है। उधर रसोई भी बनाई गई है। रसोई कैसे बनाई है वो भी बात करेंगे। इस मकान के जो मालिक हैं उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। क्या नाम है आपका? इंद्रावती सर। इंद्रावती बेटा, ये
जंगल के बीच में रहते हो, कच्चे मकान, सुंदर मकान, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ये डिजाइनिंग किस तरह से करते हो? ये क्या पेंट वैसे कैसे कर रखा है? हाथ से हाथ से? हाँ, अच्छा, तो ये हाथ पेंट की वगैरह, कला से। ये पेंट वगैरह आपने मतलब कहाँ से लाए? सर मार्केट से पापा लाए हम्म। रंग वगैरह, तो ऐसे कहाँ से फिर सीखा ये सब? ये सब बस हाथ में कला है अपने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये मतलब गोबर से लिपाई करते हो पूरा? हाँ गोबर से लिपाई तो करते हैं। आपके घर में जैसे ये इस कमरे को क्या बोलेंगे? मतलब जैसे हम शहरों में बोलते हैं ड्राइंग रूम, फलां रूम, ढिकना रूम, ये आपका सोने का कमरा है, क्या है? हाँ सोने के कमरा है सोने ये। का कमरा है। हाँ तो देखिए ये सोने का कमरा है, पर्दा लगा रखा है और अपने हाथ से ये पूरी लिपाई पुताई की है। इसी तरह से रसोई भी दिखाएंगे। इंद्रावती दिखाइए जरा रसोई, आपकी रसोई। आपका क्या नाम हुआ? सर राम केवल राम केवल राम केवल। आइए रसोई भी देखते हैं। ये देखिए फर्श देखिए, जैसे मतलब चमचमा रहा है, गोबर की लिपाई की है। और ये देखिए इस कमरे में ये एक जो है, इसको कहेंगे विंडो, विंडो छोटी है, उसके ऊपर अलग से डिजाइनिंग की है। ये झोपड़ी है, लेकिन सुंदर देखिए कितनी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त पेंटिंग कर रखी है, साफ सुथरा एकदम से। और ये इनके उठने बैठने का है। इसके अलावा एक और कमरा है, वहाँ अलग से डिजाइनिंग कर रखी है। और यहाँ से आइए, ये रसोई है। मतलब इन कच्चे मकानों के बारे में ये कहा जाता है कि गर्मी में ये ठंडे रहते हैं और सर्दी में ये गर्म रहते हैं। तो ये देखिए ये रसोई है, कितनी सुंदर है। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि शूज़ पहन करके आप नहीं आ सकते, नंगे पाँव। ये देखिए ये भी नंगे पाँव हैं और मैंने भी जूते उतार दिए हैं। ये देखिए चूल्हा, इस पे खाना बनता है ज़बरदस्त साफ सफाई के साथ जो है। और ये किचन, मैं किचन में अंदर जा सकता हूँ? इंदिरा बिटिया आप भी आइए मेरे साथ। और ये देखिए हम किचन में प्रवेश करते हैं तो ये देखिए रसोई है। ये देखिए छिंका, इस छिंके में ताकि कोई भी जैसे अमूमन घरों में होता है, कोई कुत्ता बिल्ली सामान को ना छू पाए, कोई भी चूहा इस सामान को जो है ख़राब ना कर पाए। ये छिंके पुराने ज़माने में होते थे, हम अपने गाँव में घरों में देखते थे, वो आज भी मौजूद हैं। ये पूरी तरह से साफ़ सुथरी रसोई है। और मिट्टी की दीवार पर मिट्टी के ही देखिए ये स्लैब तैयार किए गए हैं। 1 2 3 चूल्हा जग रहा है, शाम का भोजन तैयार हो रहा है। बात करेंगे, अभी शाम का भोजन तैयार हो रहा है। हाँ सर, तो ये स्लैब कैसे बनाए आप लोगों ने मिट्टी के? हाथ से बनाए, हाथ से मिट्टी सान के फिर बनाए हैं। तो चिकनी मिट्टी से बनाए? कौन सी मिट्टी से? चिकनी मिट्टी निकलती है जंगल में, ऐसे वैसे तो निकलता है, ढेला ढेला सा निकलता है, उसे फोड़ के फिर पानी से भिगाया जाता है। फिर उसमें कुछ मिलाया तो नहीं जाता इसमें? और नहीं कुछ कुछ नहीं मिलाया जाता है, जी हाथों से साना जाता है फिर बनाया जाता है। फिर बनाया जाता है। आपका क्या नाम हुआ? कुसुमावती। कुसुमावती जी, तो आप भी जो है इसमें हेल्प करते हैं बनाने में अपनी बहन की? हाँ जी, पूरा परिवार लग करके करता है काम, हाँ पूरा परिवार। तो देख सकते हैं ये सुंदर तस्वीरें हैं। मतलब रसोई अलग से है, सोने का कमरा अलग से है, उठने बैठने का, मेहमानों का वो कमरा अलग से है। ये तस्वीरें शेयर करते रहिए। और ये देखिए मैंने आपको दिखाया है कितना सुंदर तरीके से जो है ये पूरा जो इन्होंने अपना जो है घर बना रखा है जंगल के बीच में। वो भी मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि हम इस जंगल के रास्ते से कैसे आए। घना जंगल है और घने जंगल के बीच में ये इन्होंने घर बना रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम उत्तराखंड में पहुंचे थे चुनाव के दौरान जनता का मिजाज जानने कि उत्तराखंड में जो 2022 में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के जनता का मिजाज क्या है, जनता चाहती क्या है। तो उसी के तहत जंगल के बीच में जब हमें पता लगा कि एक गांव है और उस गांव, उस जंगल के बीच में लोग कैसे रहते हैं, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ घना जंगल है और उस जंगल के बीच में इस तरह जो है साफ सुथरे माहौल में आज भी जो है उत्तराखंड में लोग रहते हैं। जंगल के बीच में ये गांव है। उत्तराखंड के ज़िला उधम सिंह नगर में हम इस वक्त मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं हर गांव तक जाने की और उस गांव के जो बासिंदे हैं उनका मिजाज जानने की। तो यहाँ जंगल के बीच में हम पहुँचे हैं। जब हम पहुँचे हैं तो इन ग्रामीणों से जानते हैं क्या नेता पहुँचते हैं इनके बीच में,
एक महिला के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या नेता लोग इनके बीच में सुख में दुख में आते हैं या नहीं आते हैं, या सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं एक बार, क्योंकि एक बार फिर चुनाव नज़दीक है तो अब एक बार फिर नेता लोग आने शुरू हो जाएंगे। आज से पहले की स्थिति क्या रही? क्या नाम है आपका? विमलावती। बिमलावती जी, नेता लोग आपके पास आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, हम्म जब काम पड़ता है वोट लेना होता है तो आते हैं, हम्म। दो एक बार आ जाते हैं हम्म। बस। हाँ तो वोट लेना होता है मतलब सिर्फ चुनाव के समय? हाँ, चुनाव के समय। और चुनाव से लेकर चुनाव तक के जो बीच में सफर है 5 साल जी, का, हाँ। उस बीच में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं। अच्छा, हाँ तो कोई विशेष काम हो तो? हाँ, कोई विशेष काम होता है तो आ जाते तो आज भी जो है यहाँ मैंने सुना है 70 से 80 परिवार, 70 से 80 घर जो है हैं। हाँ वो जी। जंगल में कई वर्षों से रह रहे हैं। हाँ कुछ जी। जो आपके काम थे हुए कि नहीं हुए, या क्या क्या आपके काम है जो होने चाहिए? अब कुछ भी, अब आप देख ही रहे हैं, अब जो भी हम लोग को सुविधा दीजिए, अब कि आपका भी हम लोग को आशीर्वाद पहुँचे कि हम लोग को क्या भी क्या सुविधा होनी चाहिए आप लोगों के पास? अब यही है, मकान वकान, लैटरिन वगैरह, ये लैटरिन बाथरूम यही है। नल तो सरकारी लगा दिए, रोड नल आ गया है हाँ, नल तो जी, सरकारी। लेकिन रास्ता नहीं आने का। रास्ता आने का नहीं है, हम लोग को पानी भर जाता है तो बहुत दिक्कत होती है आने जाने को। हम लोग को जंगल से जाते हैं आते हैं, बहुत दिक्कत तो कोई होती है। स्कूल भी मेरे ख्याल में नहीं है यहाँ नहीं, बस्ती में? स्कूल है जी। स्कूल है? हाँ, कौन सी कक्षा तक का स्कूल है? 5 तक। 5 तक का। एक गांव के और बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? रामप्रीत जी। तो रामप्रीत जी, जंगल के बीच में रहते हो, जी। नेता लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं लोग। आते हैं। हाँ, दुख सुख में भी आते हैं? दुख सुख में भी आते हैं। काम वगैरह जो आपकी इच्छाएं हैं वो हुए हैं कि नहीं हुए? अभी तक तो नहीं हुआ, देखिए रोड आपके सामने है। तो फिर नेता लोग आके क्या करते आके हैं? करते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन दे करके इलेक्शन ले करके चले जाते हैं हम लोग। अच्छा। फिर 5 साल वो लौट के नहीं देखते कि यार गाँव में क्या समस्या है, पानी में डूब रहे हैं, इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, मजदूरी करके बाहर खा रहे हैं, इनके पास खेती क्या है, क्या व्यवस्था है, मकान क्या है, क्या स्थिति है। तो ये सब कितने वर्षों से रह रहे हो जंगल के बीच कम से में? कम सन 65 से आए हैं। 1965 से हाँ, इसी हालात में रह रहे हो? इसी में है, इन्हीं झोपड़ियों में रह रहे इसी झोपड़ी में है। हो? अच्छा, तो क्या क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? अब हमारे समाज में तो ये होना चाहिए सर कि मान लीजिए कि हम लोग गरीब आदमी है, कुछ मकाने मिलना चाहिए। ये खड़ंजा आप देख ही रहे हैं, रोड बरसात में जाम हो जाता है, बच्चों के आने जाने पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे लोग। शक्ति फार्म स्कूल है, बारा स्कूल है, सौदोरा स्कूल है, इनकी जाने के लिए कोई साधन नहीं है। आप देखिए, आपके सामने की बात है, जो कुछ है आपके समस्या है। ये गांव में कोई ये बिजली जो है पहले जमाने में आई थी, वही बिजली रह गई है, न कोई खड़ंजा है, कहीं रोड है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। कुछ नहीं, तो क्या होना क्या चाहिए था आपके अब होना और चाहिए कि जो भी सरकार आती है तो कुछ न कुछ दिखा के जाए, अब बताए कि भाई हम ये दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जो भी आते हैं बहुत देख के चले जाते हैं। तो इसका मतलब झूठ बोलते हैं? झूठ तो बोल ही रहा, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो किसी मंत्री का, किसी नेता का, किसी विधायक को पता नहीं है, पता नहीं, कोई पता नहीं है क्या कर। देखिए ये मलाल है इस बुजुर्ग के दिल में कि चुनाव के समय में तो नेता लोग आते हैं लेकिन उसके बाद इनको भूल जाते हैं। मतलब ये जो जनता है ये सिर्फ वोट देने तक सीमित है। कुछ युवा भी हैं हमारे बीच में, इनसे भी जानेंगे क्या मिजाज है। नेता लोग आते हैं कि बीच में नहीं आते हैं? सर नेता लोग आते हैं मगर इलेक्शन के टाइम में आते हैं फिलहाल में, बस इलेक्शन के टाइम में। और हम अपने बारे में मतलब बताते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं हैं। तो फिलहाल में हमारी कोई मांगे पूरी नहीं होती है। हम जिस रास्ते भी कच्चे हैं, जंगल के बीच में रह रहे हो। सर रास्ते तो इतने कच्चे हैं कि मैं आने जाने में बरसात में इतनी दिक्कत है कि रास्ता ही जाम हो जाता है। 10-10, 20-20 दिन तक हम अपने घर से नहीं निकल पाते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि रास्ते टूट जाते हैं। हमारे पुल भी है, पुल भी खत्म हो गया है सर, आने जाने का दिक्कत ही बहुत। तो जो अभी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी कुछ आपके लिए नहीं किया? ना सर, उन्होंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। फिलहाल में ये नल वगैरह जो भी है दिया है, फिलहाल में जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। इसीलिए इससे बहुत ज़्यादा हमें समस्या है सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार जी, जंगल के बीच में आप लोग रह रहे हैं, कितने परिवार हैं? सर करीब 50 परिवार। 50 परिवार। जी जी।
तो आज 21वीं सदी में जी मैं देख रहा हूँ आपके इस गांव के हालात। पहली बात तो यह है कि जंगल के बीच में जी मैं भी करीब 2 किलोमीटर लंबा सफ़र हाँ। घने जंगल से बीच में निकल के आया हूँ। कैसे रहते हो जंगल में? सर बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे, मतलब लोगों की जो समस्याएं हैं यहाँ पे कोई समाधान करने के लिए कोई नहीं आता। जब चुनाव होता है सर तो उस समय आएंगे कि हमें सर वोट चाहिए, वोट देने के बाद से फिर लोग यहाँ पे दोबारा झांकने के लिए भी नहीं आते हैं कि हाँ वहाँ के लोग के किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से नहीं, और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसलिए हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि हाँ हम जिसको भी जिताते हैं उसको दिल से ही जिताते हैं। चुनाव जिसको भी लड़ाते हैं उसको दिल से ही लड़ाते हैं बिल्कुल। उसके बाद भी लोग नहीं सुनते हमारी समस्याओं को, तो फिर सर क्या किया जाए उनके लिए बस। तो सभी लगभग मकान कच्चे हैं? जी सर बिल्कुल। एक बार सर 2011 में कुछ इंदिरा आवास मिले थे, उसके बाद से अभी तक सर कोई इंदिरा आवास 2011 के बाद नहीं मिला? कोई इंदिरा आवास तो नहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं किया। जी। तो अब एक बार फिर चुनाव आ गए हैं, जी जी। क्या मन है? चुनाव तो हम जाने पर कहते हैं कि बनकुइया है कहाँ, जाने पर कोई पहचानते ही नहीं है बनकुइया वाले के। हम लोग चाहे डूब जाएं, धस जाएं, मर जाएं, कोई पहचानने वाले नहीं कोई है। पहचानता नहीं। जब इलेक्शन आते हैं तो तब बनकुइया में पता ना कहाँ कहाँ से वोट मांगने आ जाते हैं। उसके बाद कोई झांकने नहीं आते हैं कि उनका बच्चे मर रहे हैं, वो मर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग कोई नहीं सुनाई। हम लोग दिहाड़ी मजदूरी कर करके बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मगर उनको कुछ सुविधा नहीं मिलते हैं। तो देखिए ये बनकुइया का दर्द है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज विधानसभा में ये गांव है। गांव में आने के बाद एक बार आपकी रूह तो खुश हो जाएगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अपनी मेहनत से जो कच्चे मकान बनाए हैं वो ज़बरदस्त सुंदर तरीके से बनाए हैं। गज़ब की जो है उसके ऊपर पेंटिंग की है। अपने हाथों से इन अपने जो है आशियानों को तैयार किया है। लेकिन इनका दर्द ये है कि सरकार की तरफ से इन्हें नदारद रखा गया है, नज़रअंदाज किया गया है। ग्रामीण चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि वोट लेते वक्त तो ना जाने नेता कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि बनकुइया आखिर है कहाँ। बनकुइया से ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। जंगल के बीच में जो गांव है, किस तरह से महिला पुरुष जो है वो मिलजुल करके अपना काम करते हैं। पशुओं के लिए हरा चारा काटा जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बनकुइया गांव से, जंगल के बीच में ये गांव है, हम पहुंचे हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।